Hey everyone, hope you guys are doing really well. So today's video is all about yesterday, that is 18th March 2022. So दिन था होली का और सुबह सुबह मैं और परी नहा के ब्रेकफास्ट करके रेडी हो गए थे होली खेलने के लिए। और सबसे पहले रंग हम भगवान जी को ही लगाते हैं। मेरे पास एक छोटे से बाल गोपाल जी है जो मुझे मेरी मदर इन लॉ ने दिया था उस टाइम पे जब मैं परी को एक्सपेक्ट कर रही थी। और फिर परी जब बड़ी होने लगी और चीज़ों को समझने लगी तो तब से वो बाल गोपाल को अपना भाई मानती है और हर बार होली के दिन सबसे पहले उनको ही रंगों से टीका करती है। जब तक दोनों भाई बहन अपना फेवरेट फेस्टिवल एंजॉय कर रहे थे, मैं लंच का प्रिपरेशन कर रही थी। लंच में कुछ डिफरेंट और स्पेशल बनाने का प्लान था, तो मैंने ऑलमोस्ट 50% प्रिपरेशन इस टाइम पे कर लिया था। उसके बाद मैंने परी को अच्छे से तैयार किया और नीचे हमारी सोसाइटी में होली पार्टी चल रही थी, मैं उसे वहाँ लेके गई। जब से नीचे गई थी परी ने इतनी मस्ती की कि लास्ट में उसके पैर दुखने लगे थे, वो बुरी तरीके से थक गई थी। कुछ 3 घंटे के बाद हम दोनों ऊपर आए और अच्छे से दोनों नहाए और साफ़ हुए। मैं भी बहुत ज़्यादा थक गई थी, लेकिन क्योंकि मैंने लंच बनाने के लिए बहुत सारा प्रिपरेशन करके रखा था, मुझे किचन में जाना पड़ा। और यहाँ पे है उड़द दाल जिसे मैंने ओवरनाइट सोक करके रखा था और उसके बाद सुबह ही उसे पीस लिया था। और यहाँ पे मैंने पीसे हुए दाल की जो बैटर है उसमें चॉप्ड अनियन, कोरिएंडर पाउडर, हल्दी, नमक और ये सारे मसाले ऐड किए और उसके पकोड़े बनाए। उड़द दाल के पकोड़े बहुत ज़्यादा क्रंची और यमी बनते हैं। उसके साथ मैंने ग्रीन चटनी भी बनाया था जिसमें मेनली कोरिएंडर लीव्स और मिंट लीव्स डलता है। और एक रेड चटनी भी बनाया था जिसमें मेनली बहुत सारा गार्लिक और कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डलता है। ये ग्रीन और रेड दोनों चटनीज़ बहुत ही ज़्यादा यमी बनता है। और यहाँ पे सुपर सॉफ्ट स्पंजी ढोकला बन के भी तैयार हो गया है। इसका बैटर मैंने सुबह ही बना के धूप में रख दिया था बालकनी में, ताकि बहुत जल्दी ये फर्मेंट हो जाए। नॉर्मली मैं ढोकला के ऊपर मस्टर्ड सीड्स, शक्कर का पानी और करी लीव्स का तड़का डालती हूँ, लेकिन आज क्योंकि बहुत अच्छा वाला चटनी है तो मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया और उन्हें ऐसे ही सर्व किया चटनीज़ के साथ। और यहाँ पे मेरे पास 2 स्वीट कॉर्न थे जिसको मैंने पील्स निकाले और उसका मसाला कॉर्न बनाने की तैयारी कर रही थी। बाद में मैंने रियलाइज़ किया कि इसके दाने बहुत ज़्यादा डेलिकेट और जूसी है, जिसकी वजह से मैं उसके दाने निकाल नहीं पा रही थी, वो उससे पहले ही डैमेज हो रहा था। और इसलिए बाद में मैंने उनको बहुत ज़्यादा जलाया नहीं, थोड़ा-सा उसको रोस्ट किया, जस्ट हल्का-सा गरम किया और उसके ऊपर लेमन जूस और सॉल्ट डाल के उसको हमने ऐसे ही एंजॉय किया। ये बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस, सॉफ्ट और एकदम जूसी था। वैसे देखने जाए तो नंबर ऑफ़ डिशेज़ कल बहुत ज़्यादा तो कुछ नहीं था, लेकिन जो भी था हम तीनों ने बहुत एंजॉय किया। और ये है एक छोटा-सा क्लिप बसंत उत्सव के, जो हमारी सोसाइटी में 1-2 दिन पहले ही हुआ था। सब लोगों का परफ़ॉर्मेंस बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। मैं परी को इस बार बिल्कुल तैयार नहीं कर पाई कोई भी परफ़ॉर्मेंस के लिए, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से उसका हेल्थ थोड़ा-सा डाउन था। और उसी टाइम के दौरान मुझे एक पिजन, जो कि मुझे क्लब हाउस के टेरेस में मिला था, बहुत ही बुरी हालत में था, एकदम शिवर कर रहा था, उसका पूरा बॉडी काँप रहा था। उसमें ज़रा-सा भी शक्ति नहीं बची थी कि वो थोड़ा-सा भी चल पाए। वो अपने दोनों पैरों पे खड़ा भी नहीं हो सकता था। उसके सारे फ़ेदर्स एकदम बुरी तरीके से डैमेज हो चुके थे। चावल का दाना, पानी सब कुछ उसको दे के देख लिया, वो कुछ भी खा पी नहीं रहा था।
हमने बहुत सारे बर्ड्स रेस्क्यू करने वाले जो ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं उनको कॉल किया, बट ड्यू टू सम रीज़न्स वो लोग नहीं आ पाए। लेकिन फ़ोन पे ही उन्होंने हमें काफ़ी गाइड किया और हमें एडवाइस किया कि उसके लिए हम कोई एंटीबायोटिक और विटामिन जो उन्होंने सजेस्ट किया वो लेके आए। तो और उसको ड्रॉपर से थोड़ा-थोड़ा करके उसके बीक के अंदर हमने वो दवाई दिया और एक एंटीबायोटिक का डोज़ और एक विटामिन का डोज़ उसको दिया था और थोड़ा खाना और पानी रखा था और पूरी रात उसको ऑब्ज़र्वेशन पे रखा था। उसको एक कोज़ी सा छोटा सा बॉक्स भी बना दिया था जिसके अंदर वो रेस्ट कर सके, उसका शरीर ड्राई हो सके और उसके बाद सुबह उठ के उसको नेक्स्ट दिन मॉर्निंग में उसको सनलाइट में भी रखा था। उसके बाद वो धीरे-धीरे रिकवर करने लगा, उसका बॉडी भी काफ़ी ड्राई हो गया था। और ये क्लिप नेक्स्ट दिन आफ्टरनून का था, जबकि वो अपने दोनों पैरों पे खड़ा हो गया था और थोड़ा-थोड़ा डिस्टेंस में उड़ने भी लगा था। तो जहाँ पे हमने उसको रखा था हमारी फ्लैट के सामने कॉरिडोर में, वहाँ पे उस जगह के ऊपर एक विंडो था जिसके थ्रू वो बाहर निकल गया था और फाइनली थोड़ा-थोड़ा करके वो उड़ने लगा और फाइनली वो चला गया। वैसे हमें बुरा तो बहुत लगा जब वो चला गया। परी ने भी हमसे पूछा कि बाद में जब कभी भी वो हमें देखेगा तो क्या वो हमें पहचानेगा? मुझे उसके सवाल का जवाब तो नहीं पता था, लेकिन हाँ, इतना ज़रूर पता था कि उस दिन जो हमने किया उसके लिए, वो इसलिए नहीं किया कि जब वो ठीक हो जाए, तो हम उसे बाँध के रखें। हमने वो सब कुछ इसीलिए किया था कि वो वापस से उड़ सके और फाइनली जब वो उड़ के चला गया, तब एक अलग ही खुशी हुई मन में। और यहाँ पे है कल वाले दिन का लास्ट क्लिप। डिनर में हमने ऑर्डर किया था पिज़्ज़ा परी और पार्थ के लिए। कोई भी स्पेशल दिन पिज़्ज़ा के बिना तो इनकम्प्लीट ही होता है। ऑल्सो वी ऑर्डर्ड सम मटन बिरयानी मेरे लिए। आफ्टर डिनर वी वर क्रेविंग फॉर सम कोल्ड कॉफ़ी और जिसके लिए सबसे ईज़ी ऑप्शन हमारे लिए उस वक्त था मैकडी। सो हम जल्दी से रेडी हुए और निकल गए सीसी2 के लिए। मैकडी में परी ने और पार्थ ने कुछ-कुछ बर्गर और कुछ-कुछ खाया और मैंने कोल्ड कॉफ़ी पिया और उसके बाद वहाँ से निकले और थोड़ा शॉपिंग किया। बाद में अराउंड 10:30 बजे तक हम लोग घर वापस आए और इसी तरह हमने स्पेंड किया हमारा होली का दिन। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। दिस इज़ मी श्रेयोशी साइनिंग ऑफ। थैंक यू।